जोहार झारखंड मेरे प्यारे लोग। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना से अच्छा शिक्षा व्यवस्था भारत का है, अगर मैं बताऊं कि अमेरिका का टीचर भारत में पढ़ाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं बताऊं कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे अच्छा शिक्षा स्तर भारत का है, ये सब कहानी बिल्कुल झूठ है। एक बताया कि भारत विश्व गुरु बन गया, ये सुनकर आपको दिल में थोड़ा सा खुशी मिला होगा, लेकिन ये बहुत ही काल्पनिक और आज झूठा विश्वास है। क्योंकि भारत का शिक्षा स्तर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि हर समय स्टूडेंट, हर समय विद्यार्थियों पर जलापन कष्टदायक दिया जाता है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट, हमारे भारत के भविष्य इतने कम पैसा में, इतना कम व्यवस्था में और इतना कम सुविधा में जीवन यापन करते हैं, अपने माता पिता का सपने को पालते हैं। और यहाँ पे भारत का क्या बताएं शिक्षा व्यवस्था और जिला स्तर क्या हो गई है हमारे भारत के शिक्षा स्तर को, क्या चाइना को अभी फोर्स कर रही है। इसका अर्थ यही होता है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था सबसे ऊंचा है, अमेरिका से भी, चाइना से भी, रसिया से भी। बताइए, आज जो है सो गगन प्रताप सर हड़ताल में नहीं गए। मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि गगन प्रताप उस महफिल में नहीं गए जिस महफिल में भारत का बच्चों का भविष्य बन पाता। गगन प्रताप से निवेदन, नर्म निवेदन है कि आप उस महफिल पे जाइए, क्योंकि आप एसएससी के एक ऐसे शिक्षक हैं जिसको टाइगर का उपाधि दिया जाता है। आप एसएससी के एक ऐसे शिक्षक हैं जिसको टाइगर का उपाधि दे दिया गया है, लेकिन अगर आप उस महफिल में नहीं जाएंगे तो बच्चे का मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। अभी जो है सो गगन प्रताप वहां पे नहीं गए, इस पर टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कुछ समस्या होगा। क्योंकि गगन प्रताप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक है, उन पर टिप्पणी किया ही नहीं जा सकता। हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों चुप है टीसीएस। टीसीएस को क्या साफ सुन गया? क्या टीसीएस को साफ सुन गया है कि बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहा है? क्यों? क्या टीसीएस ने किया स्कैम? बिल्कुल स्कैम किया। अगर टीसीएस स्कैम नहीं किए करते तो दिल्ली में आज इतना दंगा नहीं होता, और उन अच्छे अच्छे शिक्षक जो भारत के भविष्य को बनाते हैं आज उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। हमारे नीतू मैम, हमारे नवीन सर, आदित्य रंजन सर, इतने अच्छे शिक्षक, और भी हमारे अड्डा 24/7 का बहुत ही अच्छे शिक्षक को अरेस्ट कर दिया गया। इसका अर्थात यही होता है कि हमारे भारत विश्व गुरु बन चुका है। यही ना हुआ, आज जो है सो चाइना फिंगर से जो है सो फोन पे कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि फिंगर से पेमेंट कर रहा है। भारत इतना विकसित हो चुका है कि फिंगर से जो है फोन पे कर रहा है। और हमारे कुमार गौरव सर को भी अरेस्ट किया गया। इतने अच्छे शिक्षक, इतने जो है सो इतने अच्छे मगनता से पढ़ाते हैं, आज उनको अरेस्ट किया गया। मतलब भारत पूरा शर्मसार हो गया। सब शिक्षक को अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब आप समझते हैं कि भारत का शिक्षा व्यवस्था को जकड़ लिया गया। अब उसको कभी कोई छुड़ा नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से निवेदन है, आप एक ऐसा एग्जाम बता दीजिए जिसमें स्कैम नहीं हो। नीट में स्कैम हुआ, झारखंड में स्कैम होता है, यूपी में स्कैम होता है, मध्य प्रदेश में स्कैम होता है। स्कैम कहाँ नहीं होता है? सोते ही आप एक शिक्षा सुदृढ़ को नहीं सुधार पा रहे, मतलब भारत पर शर्मसार हो चुकी है। आखिर कौन समझेगा स्टूडेंट का दर्द? आखिर कौन समझेगा स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का पीड़ा? क्या मैया समान यही? आखिर कौन समझेगा स्टूडेंट का पीड़ा? एक स्टूडेंट का आपको मैं जीवन यापन बताता हूँ, आप दंग हो जाइएगा। एक स्टूडेंट अपने जब तक तैयारी करता है तो दाल भात चोखा से अच्छा सब्जी नहीं खा पाता। एक स्टूडेंट का इतना पीड़ादायक होता है, 10x10 या 8x8 के कमरे में अपना 5 साल गुजार देता है। एक स्टूडेंट का अगर जॉब नहीं होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार अधिक हो जाता है। और वहां के एसएससी के टीसीएस जो एग्जाम लेते हैं, उनका सेंटर कहाँ रहता है जानता है? कन्याकुमारी। उसका सेंटर रहेगा जम्मू कश्मीर। आपसे एक नर्म निवेदन है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देते तो आप उसको लोकल ढूंढिए। जिस तरह एनडीए यूपीएससी एग्जाम कैंडिडेट करवाता है, उसका लोकल में देखता है, उसका एग्जाम सेंटर में देता है। और चलिए, हम लोग जानते हैं कि एग्जाम सेंटर दिया तो दिया, अब वहां पे 150 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पता चलता है कि एग्जाम आज नहीं लिया जाएगा। वहां पे एक नोटिस बोर्ड चिपका दिया जाता है। क्या भारत का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है? क्या भारत के शिक्षा मंत्री इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे?
हो बोलो जी। सब कंटेंट भी खत्म हो गया, बड़ी वहीं जाओ।